मदरसे में क्या होता है? आपका जवाब होगा कि मदरसे में तो शिक्षा दी जाती है, इस्लामिक तालीम दी जाती है। लेकिन प्रयागराज में एक मदरसा तो ऐसा है जहां तालीम नहीं बल्कि नोटों की फैक्ट्री लगी हुई थी। नोट भी असली नहीं, नकली वाले नोट। प्रयागराज पुलिस ने मदरसे में नकली नोट छापने का पर्दाफाश किया है। मदरसे का मौलाना नकली नोट की फैक्ट्री का मास्टरमाइंड था। लेकिन पुलिस के सामने एक सवाल बना हुआ है कि मदरसे से निकले नकली नोट प्रयागराज में ही फैले हुए हैं या कई शहरों तक पहुंच गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 युवकों ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे प्रयागराज के लोगों की जेब को झटका लग सकता है। इन तीनों ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से प्रयागराज के लोगों की जेब में पड़े नोट भी शक के दायरे में आ गए। ये तीनों नकली नोट की फैक्ट्री चला रहे थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि नकली नोट की फैक्ट्री एक मदरसे में चलाई जा रही थी। यही है वो मदरसा जिसके अंदर नकली नोट की छपाई चल रही थी। मदरसे का नाम है जामिया हबीबिया मदरसा। इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो मदरसा है। दूसरी तल पर जो है अवैध तरीके से नकली नोट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर संचालित हो रही थी। तफसीरुल जो मोहम्मद तफसीरुल जो मदरसे का जामिया हबीबिया का जो प्रिंसिपल था वो इस अवैध कारोबार में संलिप्त था। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो मास्टरमाइंड ही नहीं बल्कि सरगना था। नकली नोट की फैक्ट्री में पुलिस ने मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान को दिया था और इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे। प्रिंसिपल को इन कारनामों की पूरी जानकारी थी। बकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल का भी शेयर था। पुलिस को मदरसे से 100 के 1300 नकली नोट मिले। नकली नोट छापने के लिए स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता था। पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में नकली नोट सप्लाई करने की जिम्मेदारी मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद की थी। 15,000 रुपए असली नोट के बदले 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट ने प्रयागराज के मार्केट में अब तक लाखों की नकली नोट सप्लाई कर दी। मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल की गिरफ्तारी के बाद मदरसे में काम करने वाले कर्मचारियों ने क्लर्क मोहम्मद अतीक को बेगुनाह बताया। वही है अब्दुल जाहिर मेन आदमी जो है, तो वो उसकी दोस्ती यारी में वो जो है साथ में, अब बाकी हम नहीं बता पाएंगे। मदरसे के आसपास रहने वाले लोग भी नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से हैरत में हैं। शिक्षा के मंदिर की आड़ में इस प्रकार का देशद्रोह जैसा कार्य किया जाना अक्षम्य अपराध है और इसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद पुलिस के साथ साथ अब खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। आईबी की टीम ने भी मदरसे की जांच की है। अब पुलिस के सामने सवाल है कि मदरसे से नकली नोट की सप्लाई कहां-कहां की गई। नकली नोट बनाने में कहीं कोई इंटरनेशनल रैकेट तो नहीं है? क्या यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी नकली नोट की सप्लाई की गई? पूरी नोट फैक्ट्री अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। इसके पीछे और किन लोगों की भूमिका हो सकती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो आने वाले समय में और भी लोग जो कार्रवाई की जद में है वो आएंगे। मोहम्मद गुस्तान, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।